हेलो एवरीवन भाई, तुम्हारा चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आलू तुम्हें समझाएगा कि ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है। ठीक है, तो भाई बिना किसी देरी के लेक्चर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2-3 बार इंट्रो बर्बाद कर चुका हूँ और मतलब भेड़ा कर चुका हूँ। ठीक है, तो हम सीधा लेक्चर पे चलते हैं। ठीक है, तो भाई आज अपन पढ़ने वाले हैं क्या, ग्रेडियंट डिसेंट। तो भाई ग्रेडियंट डिसेंट का थोड़ा बहुत फ्लो देख लेते हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले क्या है भाई, एक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है। सबको पता है भाई, पैरामीटर्स ऑप्टिमाइज करने का काम आती है, पर इस लाइन का मतलब किसी को नहीं पता। मुझे भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, तो साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, तो भाई हमें ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत क्या है भाई, व्हाई डू वी इवन केयर अबाउट ऑप्टिमाइजेशन। क्यों करूं मैं तो ऐसे ही ले लूंगा। मैं तो ऐसे ही अपने एल्गोरिथम चलाऊंगा बिना ऑप्टिमाइजेशन के भाई। तो भाई उससे हो जाएगी दिक्कत। क्या होगा वो हम आगे चल के देखते हैं। ठीक है, तो भाई ग्रेडिएशन करता क्या है, ग्रेडिएशन काम कैसे करता है, सब अपन देखेंगे। शायद 2 वीडियो लग सकती हैं, 2 वीडियो से ज्यादा भी लग सकती है भाई। मेरे को मतलब डोंट कोट मी ऑन दिस। ठीक है, आखिरी में अपन तुमको कोड भी करके दिखाएंगे। ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होगा लाइब्रेरी का यूज करके। मैं तुम्हें लाइब्रेरी के अंदर के हाइपर पैरामीटर्स और लाइब्रेरी किस कैसे काम कर रही है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के फटाफट अपन अभी चलते हैं अपने लेक्चर पे। तो भाई हम बात कर रहे हैं ग्रेडियंट डिसेंट। तो ग्रेडियंट डिसेंट करता है यार, ऑप्टिमाइजेशन करता है, किसी फंक्शन को ऑप्टिमाइज करता है। अब भाई मतलब फर्क क्या पड़ता है तुम्हें, मतलब ऑटोमेशन करना क्यों है, क्यों जरूरी है, तो हम देखते हैं। ठीक है, तो चलो अपन एक पहले फंक्शन ले लेते हैं भाई, सुंदर से कोई फंक्शन ले लेते हैं। फंक्शन मैंने माना भाई कि वहाँ तो कोई जे फंक्शन है भाई, सबसे फेमस है भाई, कॉस्ट फंक्शन लेते हैं अपन। जे फंक्शन है जिसमें भाई 2 पैरामीटर्स हैं, एक तो थीटा नॉट है और एक थीटा 1 है। भाई इनको समझो चुन्नू मुन्नू। ठीक है, चुन्नू मुन्नू देखते हैं। चुन्नू मुन्नू है। अब हमें ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा भाई, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें ऐसा मिनिमम निकालना ना भाई, चुन्नू मुन्नू को से चुन्नू मुन्नू की ऐसी वैल्यू निकालनी है कि भाई तुम्हारा कॉस्ट जो है ना मिनिमम आ जाए। मतलब कि चुन्नू मुन्नू की तुम्हें ऐसी वैल्यू निकालनी है, चुन्नू मुन्नू को बुलाना, चुन्नू मुन्नू को बोलना है कि भाई तुम्हें ये काम है, जिससे कि वो मिनिमम कॉस्ट ले, मतलब भाई ज्यादा अपना खर्चा पानी ना मांगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है भाई, ऑब्जेक्टिव क्या हमारा, मिनिमम ऑफ चुन्नू कॉमा मुन्नू, मिनिमम ऑफ चुन्नू कॉमा मुन्नू, जे ऑफ थीटा नॉट कॉमा थीटा 1। भाई ये बिल्कुल तुम्हें सब सब समझ में आ जाएगा, ये सब जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, चिल करो बस और लेक्चर में बने रहो। ठीक है, अब भाई ये अपना ऑब्जेक्टिव है। अब इसको ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमें क्या किया भाई, तो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम आती है। कहते हैं यार तुम्हारा भाई करेगा, ये काम तुम्हारा भाई करेगा। अब भाई तुम्हारा भाई करेगा तो पर कैसे करेगा। ठीक है, तो उसके लिए भाई किसी ने आके बोला कि भाई बैडी एल्गोरिथम है, ये 2 चीजें ना तुम कंटिन्यूसली करो। एक चीज है वैसे तो, कंटिन्यूसली करो भाई। थीटा ले लो कोई, चुन्नू मुन्नू में से कोई भी ले लिया हमने। ठीक है, इज इक्वल टू ये ये एक और ले लिया भाई। और भाई बताता हूँ क्या कर रहा हूँ भाई। तो डेल बाय डेल किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा जे के रिस्पेक्ट में। और डेल जे ऑफ थीटा नॉट कॉमा थीटा 1। ठीक है भाई, ये टर्म जो है ना, ये टर्म मैं तुम्हें 2 मिनट में समझा दूंगा, बस लेक्चर में बन रहा हूँ। ठीक है, हमने क्या किया भाई, ये क्या है भाई, ये है पुरानी वैल्यू, ये है पुरानी वैल्यू भाई, मतलब ये है पुराना चुन्नू, और ये है नया चुन्नू, चुन्नू न्यू। ठीक है, तो ये है पुरानी वैल्यू, ये नई वैल्यू की मतलब ये क्या है, ये कह रहा है कि भाई थीटा को ऐसे अपडेट करो कि ये कंडीशन तुम्हारी पूरी हो जाए। तो अगर तुम ये करते हो ना भाई, जब तक वो मिनिमम नहीं आ जाता, तो तुम्हारा ग्रेडिएंट खत्म हो गया। अब भाई तुमने ये पढ़ा, तुम्हारा दिमाग फट गया, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो भाई हमने क्या किया, हमने ये किया कि भाई हमें ऐसे हमें बोला गया भाई तुम्हें थीटा नॉट और थीटा 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने कहा ठीक है भाई, ठीक है, ये करेगा क्या, तुम्हें सही समझ में आ रहा है भाई, ये करेगा क्या, कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, क्या होता है। तो हम देखते हैं भाई, सपोज तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तुम्हारा लीनियर रिग्रेशन है। लीनियर रिग्रेशन क्या करता है भाई, ये तुम्हारा कोई ग्राफ है। ठीक है, और ये तुम्हारे कुछ डेटा पॉइंट्स हैं। ठीक है, कुछ भी ले लो, तुम्हारी मर्जी है, डेटा पॉइंट्स हैं। इनमें हमें एक लाइन फिट करनी है, इसी को हम लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। अब भाई लीनियर रिग्रेशन कहता है भाई कोई आया, ठीक है, भाई कोई भेड़े अंकल आए, भेड़े अंकल ने कहा भाई ये वाली लाइन है, बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट है। तो भाई तुमने बोला पागल हो गया अंकल, देख रहे हो कितना एरर आएगा इसमें, कितने सारे पॉइंट्स का एरर आ रहा है। तुम कहोगे एरर कैसे, क्या अंकल पूछेंगे भाई तुमने एरर कैसे निकाला। तो हम कहेंगे अंकल हमने एरर निकाला, हमें एक फॉर्मूला पता है मीन स्क्वायर्ड एरर का। मीन स्क्वायर्ड एरर क्या, अंकल ने बोला मीन स्क्वायर्ड एरर, मुझे नहीं आता मीन स्क्वायर्ड। तो भाई तुम्हारा भाई है, तुम्हारे भाई ने अंकल को समझाया कि अंकल मीन स्क्वायर एरर कुछ भी नहीं होता। मीन स्क्वायर होता है
कि आप भाई बस ऐड करते जाओ, ठीक है। पहले एग्जाम्पल से मतलब पहले डेटा पॉइंट या पहले एग्जाम्पल से लेकर nth एग्जाम्पल, मतलब जितने आपके पास जितने एग्जाम्पल है सब में क्या क्या ऐड करना है भाई, y माइनस वाई हैट का स्क्वायर ऐड करना है। अब भाई अंकल ने पूछा, पाग बेटा इतनी मैथ्स अगर मैंने पढ़ी होती तो मैं भी तुम्हारी तरह वीडियो बना रहा होता, है ना। तो भाई हम अंकल को समझाएंगे और अंकल को पढ़ाएंगे। तो मैंने बोला अंकल ये जो है, ये है भाई मेरी अंकल ट्रू वैल्यू, और ये है मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू, ठीक है। ये है प्रिडिक्टेड वैल्यू और ये है मेरी ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो मैंने उनको समझाया अंकल कुछ नहीं करना आपको, आपको कुछ नहीं करना। जो आपकी वैल्यू डेटा सेट में है ना, मतलब आपको जो वैल्यू पता है उसमें से जो आपकी ये लाइन प्रेडिक्ट कर रही है ना, उसकी वैल्यू को माइनस कर दो और उसका कर दो आप स्क्वायर, आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो ये कर दो। अब इसमें डिवाइडेड बाय 1/2n होता है, ये हम ऐसा नहीं कि मैं भूल गया, ठीक है, मेरे को आता है, ठीक है। ये मैं ऐसे ही नहीं लिख रहा, स्केलिंग फैक्टर है, तुम्हारी मर्जी n लिख लो, तुम्हारी मर्जी 2n लिख लो, ठीक है। तो तुमने अंकल को समझा दिया, अंकल भाई फुल कॉन्फिडेंस में गए, उन्होंने अपनी लाइन की वैल्यू निकाली, उन्हें पता चल गया कि उन्होंने कर दी है गलती, उन्होंने कर दी है क्या, गलती। तो अब वो आए अपनी गलती को करेक्ट करने, कि बेटा मैंने गलती कर दी थी, मैंने ना बहुत सारी वैल्यूज डाल के देखी इसमें, मैंने थीटा नॉट की जगह ना बेटा 2 लिखा, थीटा 1 की जगह 1 लिखा, और मैंने बहुत सारी वैल्यू डाली बेटा। मतलब अगर मैं बिल्कुल आपको इस लाइन की भाषा से समझाऊं, जिसको हम y = mx + c बोलते हैं, और या तो तुम इसे थीटा नॉट एक्स प्लस थीटा 1 बोल लो, या थोड़ी टेक्निकल भाषा अगर तुम्हें पसंद है तो भाई थीटा नॉट प्लस थीटा 1 एक्स बोल लो, ठीक है। तो तुम्हें जो बोलना है बोलो भाई mx + c, ठीक है। तो भाई अंकल आए, अंकल ने कहा कि बेटा मैंने ना थीटा नॉट और थीटा 1 की बहुत सारी वैल्यूज ले ली, बहुत सारी वैल्यू ले लेके देखी बेटा, और मेरे को ना मैं थक गया और मेरे से ना ये लाइन निकल पाई, ठीक है। तुमने बोला अंकल पागल हो गया, इतनी वैल्यू नहीं, जरूरत ही नहीं थी, आप तो चला देते अंकल ग्रेडियंट डिसेंट की एल्गोरिदम। अंकल ने बोला है, अंकल भाई अंकल डिस्टर्ब हो गए, अंकल ने बोला बेटा ये तो मेरे को पता ही नहीं था। तुमने बोला अंकल मैं बताता हूँ। अंकल को तुमने बताया कि अंकल आपको कुछ नहीं करना, ग्रेडियंट डिसेंट की एल्गोरिदम आती है, वो चलाना था। वो क्या करता कि देखो अंकल सपोज ये आपका एक फंक्शन है, ये आपका एक फंक्शन है, और ये उस फंक्शन की है मिनिमम वैल्यू, ऑफ कोर्स यही मिनिमम वैल्यू है। तो आपने बोला अंकल वो कुछ नहीं करता, वो कोई भी एक रैंडम पॉइंट लेता, ठीक है, एक रैंडम पॉइंट लेता अंकल वो, और वो ना अंकल धीरे धीरे करके ना नीचे आता जाता, ठीक है, नीचे आता जाता आता जाता आता जाता आता जाता, और यहाँ पे पहुंच जाता मिनिमम पे, और उसे पता चल जाता कि मैं मिनिमम पे पहुंच गया हूँ, बस आपको मिनिमम वैल्यू मिल गई। फिर अंकल ने बोला कि बेटा ये नीचे तो आ रहा है, पर मेरे को ये कैसे पता चलेगा कितनी तेज आ रहा है, और ये जो तुमने बोला है एरो, ये मुझे कैसे पता चलेगा। तुमने कहा अंकल आपने वो कहावत सुनी है, आपने वो स्टोरी सुनी है जिसमें आप बोलते हो कि बेटा कछुआ और खरगोश की रेस होती है, ठीक है, और कौन फर्स्ट आता है, कौन फर्स्ट आता है सब बताओ, कौन फर्स्ट आता है। भाई कछुआ फर्स्ट आता है, पर तुमने कहा अंकल कछुआ तो फर्स्ट आता है, पर रियल लाइफ में ना कछुए की भी जरूरत है और खरगोश की भी, खरगोश की तरह आपको तेज भी चलना है और कछुए की तरह धीरे और कंसिस्टेंट भी रहना है। तुमने कहा अंकल इसमें से अगर मैं कछुआ या खरगोश किसी की भी फॉलो करता ना, है ना, तो पता है क्या होता, पता है क्या होता, मैं बताता हूँ क्या होता। अगर ये आप ले लेते और आप कछुए की तरह चलते रहते, ओ धीरे ओले ओले धीरे धीरे, अच्छा अच्छा, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे। तो अगर आप धीरे धीरे चलते रहते अंकल, जितने पे आप मिनिमम पे पहुंचते ना, उतना आंटी किसी और के साथ पार्टी करने चली जाती, ठीक है। तो भाई ये तो पॉसिबल नहीं है। और अगर आप भाई बिल्कुल मतलब तगड़े बन जाते, ठीक है, और आप क्या बन जाते, बिल्कुल तगड़े बन जाते, और आप भगने लगते, ठीक है, और आप भगने लगते कि भाई मैं तो लूंगा इतने बड़े बड़े स्टेप। तो अंकल जैसे अब यहाँ पे आते हैं ना, एल्गोरिदम को तो नहीं पता कि उसे इतनी आगे जाना है, एल्गोरिदम को तो पता है कि आपको इतने बड़े स्टेप लेने हैं। तो वो इतने बड़े स्टेप लेके यहाँ चली जाती, फिर वो इतने बड़े स्टेप लेके यहाँ चली जाती, चाहे इधर चली जाती, ठीक है। तो अंकल फिर ये खेल हो जाता, ऊपर तो नहीं जाती इधर जाती, अंकल खेल हो जाता ये। तो अंकल ना आपको खरगोश बनना है और ना आपको क्या बनना है, क्या बनना है, क्या बनना है, दूसरा वाला क्या होता है, कछुआ, ठीक है। तो आपको दोनों में से कोई नहीं बनना। तो उसने कहा अंकल मैं बताता हूँ आपको क्या करना है, आप ऐसे लो और ये वैल्यू लो, एक वैल्यू लो यहाँ से, इसको कम करो, कम करते जाओ करते जाओ, जैसे ही क्या होने लग जाए आपको, यहाँ से आप कैलकुलेट कर रहे होगे कि आपका स्लोप क्या आ रहा है, स्लोप जैसे ही जीरो के पास आने लगे ना, जीरो के पास आने लगे, तो इसकी वैल्यू ना छोटी कर दो,
छोटी कर दो, छोटी कर दो। ये पहुंच गया मिनिमम। अरे क्या बात है, अंकल ने ताली बजा दी। अंकल ने ताली बजाते बजेगा, बेटा ये तुम कर रहे हो ये ग्रेडियंट डिसेंट में आता कहाँ है? तो तुमने कहा अंकल अभी आपने देखा था ना चिंटू की इक्वेशन देखी थी ना, कि पुराना नया चिंटू इज इक्वल टू पुराना चिंटू इंटू अल्फा टाइम्स डेल जे चिंटू का मिंटू जो भी था, डेल थीटा जे, है ना, ये देखी थी ना। तो इसमें जो ये वाला है ना, ये वाला जो अल्फा है, वही तो है ये, वही तो है, ये है, ये जो मैं एरो बना रहा हूँ तब से। इसको हम प्यार से क्या कहते हैं अंकल? इसको हम प्यार से कहते हैं स्टेप साइज, है ना। और इसे आंटी प्यार से क्या कहती है? आंटी से कहती है लर्निंग रेट, क्योंकि आंटी ने एमएल पढ़ रखी है ज्यादा, तो आंटी से क्या कहती है? लर्निंग रेट। तो हम ऐसे ऐसे कम करते जाते हैं और धीरे धीरे हम करके मिनिमम में पहुंच जाते हैं। ओ बेटा तुमने ये तो हमें बहुत सही चीज बता दी कि भाई हमने इस लेक्चर में से इम्पोर्टेंट चीज जो निकाली अंकल, वो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीजें थी। पहली, कि हमें ग्रेडियंट डिसेंट करता क्या है? ऑप्टिमाइज करता है, ऑप्टिमाइज करता है, ठीक है। ऑप्टिमाइज कैसे करता है? मिनिमम वैल्यू निकालता है। क्या निकालता है? मिनिमम वैल्यू फाइंड करता है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करता है। और क्या करता है? और ग्रेडियंट डिसेंट क्या करता है? और हमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इस लेक्चर से हमें मिली, वो मिली कि हमें अल्फा के साइज में, अल्फा का साइज कभी भी फिक्स लेंथ नहीं लेना चाहिए। क्या नहीं लेना चाहिए? आसान भाषा में, फिक्स लेंथ नहीं लेना चाहिए कि मैं बिल्कुल ही ज्यादा ले लूँ या बिल्कुल ही कम ले लूँ। हम इसे लेते हैं, हम क्या लेते हैं? हम इसे लेते हैं वेरिएबल लेंथ, ठीक है, वेरिएबल लेंथ, ठीक है। और हम एक और इम्पोर्टेंट चीज हमने क्या नोटिस करी होगी? हमने खुद से नोटिस करी होगी, हमें भैया ने नहीं बताई होगी। हमने नोटिस क्या करी कि यहाँ पे मिनिमम में पहुंचने पे उसे पता कैसे चल रहा है ये मिनिमम पे पहुंच गया? उसे ऐसे पता चल रहा है कि ये जो आपका डिफरेंशियल है ना बेटा, ये जो डिफरेंशियल है, ये जो यहाँ से आपने स्लोप कैलकुलेट कर रहे थे, बार बार इसका स्लोप कैलकुलेट कर रहे थे, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? किसी भी कर्व के लिए, ये कोई कर्व है, ठीक है, ये कोई कर्व है, इसमें आप क्या निकाल रहे हो? डिफरेंशियल टेंजेंट निकाल रहे हो। बेटा मेरी ड्राइंग ना मेरी सबसे दुनिया में सबसे खराब है, ठीक है। मैं अंकल हो गया हूँ ना, अंकल हो गया, इसमें मेरी ड्राइंग हो गई खराब। तो भाई ये है तुम्हारा मिनिमम, ये है तुम्हारा मिनिमा, ठीक है। और मिनिमा पे क्या होता है? टेंजेंट है तुम्हारा। टेंजेंट क्या होती है? लाइन होती है, बस किसी भी पॉइंट पे हम कर्व पे खींच देते हैं। तो हम जो आप अभी तक ये कैलकुलेट कर रहे थे ना, डेल जे बाय डेल थीटा, ठीक है, ये पैरामीटराइज बाय थीटा छोड़ दो, भूल जाओ जो मैंने बोला, ठीक है। तो डेल जे बाय डेल थीटा को कैलकुलेट करते हैं, ये आ जाएगा जीरो। क्या आ जाएगा? जीरो। तो जैसे ही जीरो आ जाएगा, तो जो नया चिंटू है और जो पुराना चिंटू है, अल्फा टाइम्स और जीरो, तो नए चिंटू की वैल्यू क्या होगी बेटा? नए चिंटू की वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होगी। तो नया चिंटू ये न्यू विल बी इक्वल टू पुराना चिंटू, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही ये पॉइंट आएगा, जैसे ही ये पॉइंट आएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं पहुंच गया हूँ भाई मिनिमा पे, मैं पहुंच गया हूँ मिनिमा पे। और यहाँ पे आपका क्या होता है? ग्रेडियंट डिसेंट का काम हो जाता है खत्म। बट क्या मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया? नहीं, ग्रेडियंट डिसेंट में और भी चीजें आती हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे चल के कि भाई ग्रेडियंट डिसेंट कितने टाइप का होता है, जो कि होता है दो टाइप का, एक होता है स्टोकेस्टिक, एक होता है बैच। कौन सा बढ़िया होता है यार? आपने ये तो बताया नहीं बढ़िया कौन सा होता है। हम प्रैक्टिकली कौन सा यूज करते हैं, और हमारी जो लाइब्रेरीज हैं उसमें कौन सा इम्प्लीमेंटेड है। तो ये सब हम देखेंगे अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए भाई पढ़ाई करो, मौज करो, बाय।